फिरोजाबाद में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी जिला व महानगर फिरोजाबाद शाखा द्वारा भाजपा सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए सभी आरोप को निराधार बताया। आपको बता दें कि वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था बना चुके हैं, आगे और भी ऊंचाइयों तक जाएंगे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। राज्यपाल चाहल जी के नेतृत्व में यहाँ 11 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्ण हुए, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो करके दिखाया है 11 वर्षों में, मुझे लगता है वो 1100 वर्षों में नहीं हो पाया। पिछले 11 वर्षों के अंदर उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद जितने काम किए उतने शायद पहली बार हुए। हम लोग सब जानते हैं पहले आगरा में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई गई और आज लगभग सभी जिलों में या तो बन चुके हैं या कार्यरत है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से तमाम विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश और देश के अंदर खुले हैं, IIM खुले हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। महिलाओं के सम्मान के लिए हम सब लोग जानते हैं उनको उनका जीवन उठा है। आज महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। आज स्वयं महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने समूह बना करके और स्टैंडअप और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत काम कर रही हैं। आज बहनों ने एक बढ़कर के हिस्सा लिया है। आज बहनें 33% आरक्षण पा करके और महिला सशक्तिकरण का युग है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूर्ण हुए और 100 वर्ष तक ये 25 वर्ष का जो अमृत काल है, इसमें हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। और ये संकल्प केवल प्रधानमंत्री का नहीं, ये देश की 140 करोड़ भारत की रहने वाली आबादी का है। और मुझे लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री का सपना है, जैसा आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसा हम रक्षा क्षेत्र में देख रहे हैं, जैसा हम शिक्षा क्षेत्र में देख रहे हैं, जैसा हम किसानों के क्षेत्र में देख रहे हैं, जैसा हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देख रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर पहले 73 एयरपोर्ट थे, आज लगभग 150 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गए। एक बड़ा अंतर पूरे देश के अंदर आया है। आज 118 वंदे भारत एक्सप्रेस इस देश के अंदर हाई स्पीड की चल रही है। इतना बड़ा सपना जो वास्तव में विकसित भारत का सपना था, आज गडकरी जी ने कल ही कहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम 2 वर्ष के अंदर भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों के स्तर की बना देंगे। तो वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है। आज पूरा विश्व मान रहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो देश 2014 से पहले 8वें और 7वें नंबर की वो आर्थिक शक्ति होता था, आज वो 4थे नंबर की आर्थिक शक्ति हो गया और आने वाले दिनों में वो 30वीं आर्थिक शक्ति होने जा रहा है। मैं मानना हूँ कि वास्तव में अगर भारत के लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है उसके साथ चले तो निश्चित ही उनका जो सपना है कि हम लोग जो है 2047 में इस भारत को विकसित भारत, जहाँ सुरक्षा होगी, जहाँ लोगों को पूरा अधिकार होगा, जहाँ उनके पास रोजगार होगा, जहाँ वो स्वावलंबी होंगे और हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत सुखी और समृद्ध होगा, ऐसा सपना हम जरूर पूरा कर पाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 11 वर्ष अभी पूरे हुए हैं और ये जो 11 वर्ष हैं, ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और वर्तमान में एक जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछले 11 वर्ष से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। और अभी आपने देखा कि इन 11 वर्षों में जिस प्रकार के ऐतिहासिक काम हुए हैं वो आज पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया जानती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर आपके समक्ष लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि पहलगांव में किस तरह से हमारे भारत की बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने उनकी हत्या करके किया और उसका बदला प्रधानमंत्री जी ने यह कह के कि हम आतंकवादी अड्डों को मिट्टी में भी मिलाएंगे और पाकिस्तान को उसका जवाब भी देंगे और दिया भी। आज पूरे दुनिया ने भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जाना कि किस प्रकार 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये करके अपने नेतृत्व में दिखाया और दुनिया ने देखा। पिछले 11 वर्ष से जब से लगातार सरकार चल रही है, तो आज देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से हमारे जनधन के खाते 55 करोड़ से भी अधिक लोगों के जनधन के खाते खुलवाए गए। 4 करोड़ से अधिक लोगों को जिनके ऊपर छत नहीं थी पक्की, उनको घर देने का काम किया गया। 12 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय देने का काम किया और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ घरों में अब तक पूरे देश भर में हर घर नल और हर घर से नल से सबको मिले जल, इस योजना को करने का काम किया है। और हम लोग यहाँ के तो सौभाग्यशाली हैं कि आगरा जिला, उसमें फिरोजाबाद भी है और मथुरा भी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंगा जल यहां सब लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। तो ये मोदी जी की ही एक उपलब्धि है जो हम लोग को यहां स्थानीय स्तर पर भी मिलने जा रही है। साथियों, आपने देखा है कि किस प्रकार से जब मोदी जी की सरकार बनी तो कश्मीर को लेकर धारा 370 हटाने का काम हुआ, 3 तलाक पर कानून बनाने का काम हुआ और अभी इसी सत्र में पिछले दिनों नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर हमारी बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम भी किया गया। रेल क्षेत्र में जो रेल का बजट है उसे नौगुना किया गया। आज पूरे देश भर में वंदे भारत से लेके अनेक प्रकार के कार्य देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। आप किसी क्षेत्र में देखें तो जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो उस दौरान 25,000 करोड़ रुपए केवल बजट हुआ करता था भारत के कृषि क्षेत्र का। आज 1,35,000 करोड़ का बजट आज मोदी जी ने भारत के किसानों को दिया है। 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि, वो भी इसी दौर में जा रही है। लाखों करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। आपने देखा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को होती थी कि गरीबों को इलाज नहीं मिल पाता था, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनेक प्रकार की घटनाएं होती थी। 5 लाख रुपए तक का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और अभी तो 70 वर्ष के लोगों को तो लगातार देने का काम इस समय चल ही रहा है। देश में आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के हमारे जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं गडकरी साहब, उन्होंने किस प्रकार से पूरे भारत में एक्सप्रेस वे से लेकर बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े लेवल पर आगे बढ़ रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। एक डिजिटल भारत जिसे कह सकते हैं हम, आज लेन देन भी आप देखते हैं किस प्रकार डिजिटलीकरण उसका हुआ है। पूरा देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है। साथियों, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, हमारे भारत रत्न, कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लंबे समय तक किनारे में रखा। उनको भारत रत्न भी कभी उन्होंने नहीं दिया। वो भी भाजपा की जब सरकार सम्मिलित थी उस समय भी उनको भारत रत्न देने का काम किया गया। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाने का काम, जहां वो पढ़े, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने वकालत की, जहां वो विदेश में गए, जहां वो रहे, जहां उनका जन्म हुआ, सब स्थानों पर एक पंच तीर्थ बनाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। विकास भी और विरासत भी। आपने देखा कि विकास के क्षेत्र में हम नए नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हमने कितना बड़ा काम किया है। आज रक्षा का जो निर्यात है वो 33% पहले से आगे बढ़ा है, 33 से 34% तक हम निर्यात कर रहे हैं। आज आईफोन भी भारत के अंदर बनने का काम हो रहा है। अभी काशी का कॉरिडोर जो विरासत के रूप में हमारे संस्कृति को सजोने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। काशी का कॉरिडोर बनाया है, वहीं पर महाकाल पर आप जाके देखिए किस प्रकार का वहां परिवर्तन किया गया है। और अभी वर्तमान में भी मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर पर भी कॉरिडोर बनाने की योजना चल रही है। पहले केवल आप देखते होंगे कि मदरसे की चिंता करना, तुष्टीकरण की चिंता करना, एक वोट बैंक के कारण कांग्रेस पार्टी पूरे जीवन भर तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करती गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संतुष्टीकरण की राजनीति करने का काम, सेवा करने का काम हमेशा देश के लिए किया है। मैं इस अवसर पर यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में आज माहौल है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद
जिस प्रकार का एक वातावरण आज पूरी दुनिया में बना है और पूरी दुनिया ने आज देखा भी है कि भारत आज सक्षम है। आज भारत की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा, कोई गोली देगा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गोला देने का काम करेंगे। तो आज भारत की सीमाएं भी सुरक्षित है। भारत दिनों रात विकसित भारत की ओर अग्रसित हो रहा है और आज भारत का जो एक संकल्प है, भारत की एक जो पहचान है, एक मजबूत राष्ट्र की तरह आज पूरी दुनिया में आगे बढ़ी है। मध्यम वर्ग का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे श्रमिकों के लिए काम करने की बात हो, चाहे व्यापारियों के लिए काम करने की बात हो, एक जो संकल्प नारा मूल मंत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया।